कैसे हो यार? बढ़िया। चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप देख रहे हो। थंबनेल देख के आए होंगे, ठीक है। चलो, तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। 2.1 नहीं करा रहे क्या सर? 2.1 में था ही क्या? 2.1 पर लेके बैठना है ना। और इसके पहले जो लेक्चर अपलोड किया ना, वो आपके ना पॉलीनोमियल का 03 थर्ड पार्ट ना, आप थर्ड पार्ट एक बार देखना, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। थर्ड पार्ट नहीं, शायद सेकंड पार्ट, जो भी कर रहे हो, जो भी नंबर ऑफ पार्ट हो, देख लेना एक बार। प्लेलिस्ट में होगा, पूरा होगा, तो वो आप देखो, उसके अंदर आपको पूरा क्लियर ही हो जाएगा। 2.1 उसमें करा ही दिया पूरा मैंने ऑलमोस्ट ना। आज जो है 2.2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो जब हम पहले 2.2 स्टार्ट करें, इसके पहले जो है मैं कुछ चीजें आपको बता दूं, रिकॉल करा देता हूँ थोड़ी बहुत चीजें ना, जो हमने पढ़ी थी और बहुत जरूरी भी है ना। तो देखो, इसके अंदर हमने काम की चीजें जो हमने पढ़ी थी, ठीक है। सबसे पहले आपने ये देखा था 2.1 के अंदर, हेडिंग लगा देता हूं मैं पहले। 2.1 के अंदर हम लोगों ने देखा था कि ग्राफ वाला पार्ट होता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग है ना। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या था? अगर लीनियर इक्वेशन है, यानी 1 डिग्री पॉलिनोमियल, डिग्री उसकी 1 होती है लीनियर की, तो 1 डिग्री पॉलिनोमियल ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पे कट करेगा, एक से ज्यादा कट नहीं कर सकता। 2 डिग्री पॉलिनोमियल 2 पॉइंट पे कट करेगा, 2 से ज्यादा कट नहीं कर सकता। 3 डिग्री पॉलिनोमियल यानी क्यूबिक, क्यूबिक भी 3 पॉइंट पे कट कर सकता है, 3 से ज्यादा नहीं कर सकता। हमने सब में ये देखा कि जितनी उसकी डिग्री है किसी भी पॉलिनोमियल की, वो उतने ही पॉइंट पे कट करेगा। ऐसा है क्या? नहीं, वो उतने ही पॉइंट पे कट कर सकता है, करेगा नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। उतने पॉइंट पे कट कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता, उससे कम पॉसिबल है ना। जैसे एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो पॉसिबल है ना, मैक्स टू मैक्स उसके 3 जीरो आ सकते हैं, 3 से कम हो सकता है, 2 हो सकता है, ये हो कि उसके एक ही जीरोस हो, ये भी हो कि उसके जीरोस ना हो। लेकिन क्यूबिक पॉलिनोमियल के 4 रूट्स आ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता कभी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी होती है? 2 हमने पढ़ रखा है ना। तो क्वाड्रेटिक की 2 पॉलिनोमियल है ना, उसके क्वाड्रेटिक की 2 डिग्री होती है, 2 डिग्री है वो, तो उसके जीरोस 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, 2 से कम हो सकते हैं। इसके लिए याद है मैंने एक इंपॉर्टेंट वर्ड बताया था आपको, एटमोस्ट बताया था। एटमोस्ट वर्ड यूज करना है ना। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल के एटमोस्ट 3 जीरोस होंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एटमोस्ट 2 जीरोस होंगे, और लीनियर पॉलिनोमियल के एटमोस्ट 1 जीरोस। क्लियर है सभी को? ये 2.1 में था ना, हमने इससे देख रखा था जितने डिग्री उतने पॉइंट पे कट कर रहा है, एक्स एक्स जिस पॉइंट पे कट करेगा उससे जीरो हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे था रिलेशनशिप के बारे में था ना, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरोस और कोफिशिएंट में क्या क्या रिलेशन होता है, हमने वो चीज भी पढ़ लिया था। तो एक बार वो मैं एक बार लिख देता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। तो हमने पहला पढ़ रखा था, मिटा दो इसको, है ना, अल्फा प्लस बीटा आपने पढ़ा था कि ये आएगा माइनस बी बाई ए, और आपने दूसरा हमने पढ़ रखा था कि अल्फा इंटू बीटा ये आएगा सी अपॉन में ए। हमने ये 2 रिलेशन पढ़ा था, आपको याद होगा। इसे हम सम ऑफ जीरोस कहते हैं, सम ऑफ रूट्स, और इसे हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कहते हैं। क्लियर हो गई सभी को? चलो बढ़िया। तो अब क्या करने वाले? अब जो है सॉल्यूशन इन्हीं 2 पे बेस्ड, और एक फॉर्मूला और बताया था मैंने, याद है? ये जब आपको रूट्स दिए हुए हों और पॉलिनोमियल बनाने के लिए बोला जाए, पॉलिनोमियल देख के उसको फैक्टराइज करके रूट्स निकाला था मैं, आता है स्प्लिट करके। लेकिन अगर उल्टा दिया जाए, तुम्हें रूट्स दिए जाए और बोले जाए कि तुम पॉलिनोमियल बना दो, देखो पॉलिनोमियल बनाने के लिए फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करते हैं? k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे आता है अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, और ये फॉर्मूला था, अगर याद हो तो मैंने ये चीज बताया था। इसको याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक बताया था मैंने, एक्स स्क्वायर, इसको एस रख दो, सम ऑफ जीरोस का कैपिटल एस, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का कैपिटल पी, तो एस एक्स प्लस पी हो जाएगा। ये ऐसे आपको याद रखना, ठीक है। अगर आपको ये बातें याद है, ठीक है, तो हम जो है इसमें आगे प्रोसीड कर सकते हैं। चलो, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, लाइन में नंबर 2.2 के पहले सवाल से स्टार्ट कर रहे हैं। एनसीईआरटी की बुक लेके बैठ जाना, ठीक है। देखो, तो हमारा पहला सवाल है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स, ठीक है। तो आपको क्या करना है? जीरोस निकालने हैं, फाइंड आउट करना है, और देयर आफ्टर क्या करना है? आपको वेरीफाई भी करना है ना, कि वेरिफिकेशन करके दिखाना है। जैसे हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, हमारा पहला क्वेश्चन, एक्स का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, और इससे हमें फैक्टराइज करना, जीरोस फाइंड आउट करना। देखो कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। पहले वाले को सेम टू सेम रखेंगे, लास्ट वाले को सेम टू सेम रखेंगे, बीच वाले को आपको 2 हिस्से में ब्रेक डाउन करना है। ऐसे ब्रेक करना है कि इनको वापस जोड़ने पे -2 आ जाए, है ना, और मल्टीप्लाई करने पे पहला वाला इंटू लास्ट वाला, यानी 1 इंटू -8, मल्टीप्लाई करने पे -8। सोचो, मान लो कि P और Q में ब्रेक कर रहे हैं, तो P Q ऐसे होने चाहिए कि उन्हें जोड़ दो आप, तो -2 आ जाए,
और अगर आप p और q को मल्टीप्लाई कर दो तो 1 इंटू -8 दैट इज -8। ऐसे दो नंबर जिनके बीच में दो नंबर का ही फासला होना चाहिए, 2 का फासला होना चाहिए 2 का, है ना, और मल्टीप्लाई करने पे 8 आ जाए तो बहुत सिंपल सी बात है, 4 और 2, 4 और 2 आ जाएंगे। 4 और दिख रहा है, 4 और 2 में दो नंबर के फासले हैं और 4 2 8 भी होता है। मतलब इन शॉर्ट आपको ब्रेक करना होगा इसे -4x प्लस 2x। अब ये बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि सर आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि 4 माइनस में होगा कि 2 माइनस में होगा, ये बात कैसे मालूम पड़ेगी? तो आप ये ध्यान रखना कि दोनों को जोड़ने पे आंसर नेगेटिव आ रहा है। अब दो नंबर को जोड़ने पे आंसर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस वाला नंबर बड़ा है तभी तो नेगेटिव आ रहा है। समझ आ रही है क्या बात? दो नंबर को जोड़ने पे आंसर नेगेटिव आ जाए इसका मतलब क्या हुआ कि बड़ा वाला नंबर माइनस में है ना। और ये कैसे मालूम पड़ा सर आपको कि एक माइनस में होगा एक प्लस में होगा, कैसे मालूम पड़े? भी तो क्वेश्चन है ना। देखो ये इसलिए मालूम पड़ जाता है कि अगर दो नंबर को मल्टीप्लाई करके आंसर नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों में से कोई एक माइनस में, क्योंकि प्लस इंटू माइनस तो माइनस होता है। पढ़ा नहीं पढ़ा आपने? मान लो दोनों अगर प्लस में हो तो प्लस इंटू प्लस तो प्लस ही होगा, माइनस आने का सवाल ही नहीं है। और अगर दोनों माइनस में भी हुए तो माइनस इंटू माइनस भी प्लस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? मतलब ये नेगेटिव देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अगर आंसर मल्टीप्लाई करने पे नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब ये है कि दोनों में से कोई एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। सभी को बात समझ में आ गई? हाँ चलो, अब क्या करेंगे, यहाँ सब कॉमन ले लो, -8 लिखा हुआ है, इन दोनों को एक साइड कर दो और इन दोनों को एक साइड कर दो। x कॉमन लेते ही यहाँ क्या बचेगा x-4, और यहाँ से आप +2 कॉमन लो तो बचेगा x-4। इन दोनों में से x-4 को बाहर निकाल लीजिए और यहाँ बचेगा x+2। हम इनके जीरोस निकालना तो =0 सब में आपको लगाना होगा, ठीक है। यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, या तो x-4 की वैल्यू 0 होगी तो x 4 आ जाएगा, या तो x+2 की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू यहाँ से -2 आ जाएगी। ये एक पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। क्लियर हो गई बात? इनमें से एक को आप अल्फा एज्यूम कर लें और एक को आप ले लें बीटा। अब आपको वेरिफिकेशन करना है, ये 3 नंबर का सवाल आता है बोर्ड एग्जाम में, ध्यान रखना। वेरीफाई करना है इनके रिलेशनशिप पे। कैसे करेंगे? आप अल्फा प्लस बीटा करके देखो। आपने पढ़ा है कि ये -b/a आता है, और अल्फा इंटू बीटा करके देखो, ये कितना आता है सर? ये आता है c/a। हमने इतना कर दिया। अब चेक कैसे करेंगे? अल्फा की जगह पर रख दो, अल्फा का वैल्यू हमने 4 रखा है, प्लस को प्लस रखो, बीटा को -2 कर दो और माइनस में b। अब b क्या होगा, a क्या होगा, जरा देखना ध्यान से। इनको मैं लिख देता हूं ना, याद है मैंने बताया था a क्या होता है x² के आगे, x² के आगे कौन सा नंबर है? कुछ नहीं तो 1। b क्या होगा? x के आगे, x कितना है? -2। और c क्या होगा जो लास्ट में बच गया, यानी -8। ये a b c की वैल्यूज हम यहाँ पे रखने वाले हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो -b यानी माइनस लगा दिया, और b की जगह पे क्या रखूंगा मैं? -2 अपॉन में a की जगह क्या रखेंगे अपन? 1। चलो 4 प्लस इंटू माइनस है ना, माइनस हो जाएगा, 4 में से 2 घटाओ और माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा +2/1। 4 - 2 कितना हो जाएगा? 2, और 2/1 तो होता ही 2 है ना। तो देखो 2 = 2, दोनों साइड बराबर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। मतलब मैंने एक अल्फा बीटा निकाल के उनको जोड़ा तब भी आंसर 2 आया, और मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया तब भी आंसर 2 आया। तो इससे हमें कंफर्मेशन मिल रही है कि फॉर्मूला इज वर्किंग, फॉर्मूला काम कर रहा है, फॉर्मूला गलत नहीं है। हर बार आपको ऐसे अल्फा और बीटा निकाल के अलग से नहीं जोड़ना, आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओ, b/में एक बार में आंसर मिल जाएगा। ये इसका वेरिफिकेशन, ये बात हमें दर्शाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो अल्फा इंटू बीटा वाला, अल्फा 4 है, कर दीजिए, है ना। बीटा कितना है? -2 है, उसको भी कर दीजिए। और c कितना है? -8, a कितना है? 1। 4 2 8 और माइनस आ जाएगा, -8 है, और -8/1 भी -8 होता है। देखो अगेन लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ गया, मतलब ये चीज जो है वेरीफाई हो गई। क्लियर हो गई क्या सभी को ये बात? इतने इजीली आप जो है इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्या करेंगे सर? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है 4s² - 4s + 1। सो क्वेश्चन नंबर 2, ये अपना पहला सवाल था। 4s² - 4s, है ना, और क्या है? +1। ये हमारा पॉलिनोमियल है, इसके हम जीरोस फाइंड आउट करने वाले हैं। जीरोस फाइंड आउट करने के लिए =0 रखना पड़ेगा सर, ठीक है सर। अब क्या करेंगे? अगेन पहले वाले को सेम, लास्ट वाले को सेम, बीच वाले को 2 पार्ट में स्प्लिट कर देंगे। क्लियर? चलो तो पहले वाले को सेम रख दीजिए, ये हो जाएगा 4s का स्क्वायर। लास्ट वाले को भी सेम रख दीजिए, +1 और =0। बीच में आपको 2 ऐसे डिवीजन बनाने हैं
और ये ऐसा होना चाहिए कि दोनों को जोड़ने पे -4 आना चाहिए। अगेन आप ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं, मान लो कि P और Q के फॉर्म में तोड़ा मैंने, तो P और Q को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, समझने के लिए बहुत अच्छा तरीका होता है। P और Q को जोड़ने पे -4 चाहिए मुझे, सिर्फ नंबर S नहीं, है ना। और अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं P और Q को, तब मुझे कितना चाहिए, पहला नंबर इंटू लास्ट नंबर, 4 इंटू 1, 4 इंटू 1 कितना होता है 4। समझ में आ गई क्या बात, है ना, पहला नंबर इंटू लास्ट नंबर। अब सोचिए, अब यहाँ पे आप जरा ये सोचना कौन सा नंबर, एक नंबर प्लस में होगा कि एक नंबर माइनस में होगा, खुद से सोचना ना। देखो P और Q दो नंबर को मल्टीप्लाई करके आंसर प्लस आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही होता है कि दोनों नंबर या तो प्लस में है, क्योंकि प्लस इंटू प्लस भी क्या आता है प्लस, या तो दोनों नंबर माइनस में है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस भी क्या आता है प्लस। अगर दोनों नंबर प्लस में होते तो जोड़ने पे माइनस नहीं आता, मतलब दोनों नंबर क्या है माइनस में। क्लियर। अब ऐसे दो नंबर माइनस में आपको बताने हैं जिन्हें जोड़ने पे 4 है और मल्टीप्लाई करने पे भी 4 है। बस भैया ऐसा दो ही नंबर, ऐसा एक ही नंबर होता है 2, भाई 2 2 जा 4, 2 + 2 भी 4, तो माइनस में ले लो दोनों को, है ना, तो -2s और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा -2s हो गया। अब इनको जो है अलग अलग, है ना, इनका बंटवारा कर दीजिए। अब देखिए यहाँ से क्या करोगे, दोनों में 2 2 दिख रहा है, 2 कॉमन ले लो, दोनों में s है, s भी कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, यहाँ पे देखो 4 में से 2 निकल गया, 2 बचा, 2 2 s थे, एक s बाहर आ गया तो एक s बचेगा, माइनस जगह पे माइनस बचेगा, और क्या बचा, ये 2s पूरा बाहर आ गया। जब पूरा निकल जाएगा तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो खाली 1 लिख देना है। यहाँ पे देखो कुछ भी कॉमन नहीं है, जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो हम सिर्फ 1 को कॉमन लेते हैं, ये बात ध्यान रखना। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे 2s -1 है, लेकिन यहाँ पे तो प्लस हो रहा है, हमें तो माइनस चाहिए, तो माइनस साइन को भी बाहर कॉमन लेना पड़ेगा, तो हम -1 को बाहर कॉमन लेंगे। अब देखो ये माइनस का 2s जो है वो प्लस 2s हो जाएगा, क्योंकि माइनस तो बाहर निकल गया, और ये प्लस जो है वो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब आप देख पाओगे अगेन ये दोनों सेम आ गए। अब ये वाले टर्म में और ये वाले टर्म में देखो दो एक चीज सेम है, 2s -1 2s -1। मैंने बताया था आपको कि ये हमेशा सेम आते हैं, अगर ये सेम नहीं आएंगे मतलब क्या हुआ, गलत है। हाँ ऑब्वियसली गलत है, आपको दोबारा करना पड़ेगा सर, ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऐसे एक बार में नहीं होता, और कोई शॉर्टकट भी नहीं है इसमें, तो समझ रहे हो, जितनी आप तैयारी करोगे, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप रगड़ोगे, उतना ही आप जो है इसमें कुछ कर पाओगे ना, ऐसे और कुछ शॉर्ट ट्रिक नहीं है यार इसमें, ठीक है, ध्यान रखना, थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको। अब इसमें जो है क्या करना, 2s -1 को आप कॉमन ले लो, दोनों में से निकाल लो, तो क्या बचा, बाहर 2s बचा और -1 बचा, तो आप देख पाएंगे कि 2s -1 को कॉमन लेने के बाद भी 2s -1 ही बचा, मतलब 2s -1 दो बार आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये 2s -1 का होल स्क्वायर है ना, कोई भी नंबर दो बार मल्टीप्लाई होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो होल स्क्वायर है। अब इसको क्या करो, दोनों साइड से आंसर तो सेम ही निकलने वाला है, या तो 2s -1 ये वाला -1 को 0 कर दो, है ना, तो यहाँ से 2s = आ जाएगा 1, तो s = आ गया 1/2, और यहाँ से भी सेम आएगा क्योंकि सेम है, 2s -1 = 0, सो 2s = 1 और s = 1/2 आ गया। एक अल्फा ले लो और एक को मान लिया बीटा। क्लियर, वेरिफिकेशन करो, अल्फा में बीटा को जोड़ो = -b/a आना चाहिए, और अल्फा इंटू बीटा करो = c/a आना चाहिए। अल्फा की जगह रखो 1/2 प्लस कर दो 1/2, और बीटा की जगह माइनस जगह पे माइनस, बी के स्थान पे क्या रखेंगे सर, देखो अगेन ABC बता देता हूं, देखो a कितना होगा, a होगा 4, b कितना हो जाएगा, b हो जाएगा आपका -4, और c कितना हो जाएगा, c आ जाएगा आपका +1। बस वैल्यू पुट कर दो, आगे आंसर आपका एक बार में, है ना, खटाक से आ जाएगा। -4 यानी -4 अपॉन में a की जगह क्या रखेंगे 4, देखना ध्यान से, 1/2 + 1/2 क्या 2/2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4/4 आ गया, काट तो देखो ये भी 1 आ गया, ये भी कट के देखो 1 आ जाएगा, तो 1 = 1 आ गया, मतलब क्या हो गया, वेरीफाई। अल्फा इंटू बीटा निकालने के लिए क्या करना है, अल्फा कितना है 1/2 और बीटा कितना है, ये भी 1/2 है, = c कितना है 1 और a कितना है 4, देखो 2 2 जा 4 आ जाएगा नीचे, ऊपर 1 1 जा 1, तो 1/4 = 1/4, ये भी क्या हो गया, वेरीफाइड। तो इस प्रकार से आप वेरीफाई कर पाएंगे, बहुत इजी था ये। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। देखो तीसरा सवाल क्या है हमारा, ओके, तो हमारा तीसरा सवाल है ना, हम फटाफट कर रहे हैं, 6x² -3 -7x, ठीक है। देखो इस सवाल के अंदर एक खास बात क्या है, ठीक है, इस सवाल में खास ये होता है ना कि इसके अंदर सवाल को एग्जाम बुक वालों ने थोड़ा घुमा दिया। अब नॉर्मली कोई बच्चा अगर करना स्टार्ट करेगा तो उसे लगेगा कि ये A है, ये B है, ये C है, बट जबकि आपने याद है बचपन में आपने बोर्ड मास पढ़ा होगा, है ना, बोर्ड मास, तो ब्रैकेट O का मतलब क्या पढ़ा है आपने, है ना, O का मतलब होता है ऑर्डर, ऑफ नहीं होता,
है ना। ओ ब्रैकेट ऑर्डर, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ओ मतलब ऑफ नहीं होता, ध्यान रखना, ओ मतलब ऑर्डर होता है। और ये कहाँ काम आता है सर, यहाँ काम आएगा। ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, उसी को तो हम ऑर्डर कहते हैं। मतलब यहाँ पे अगर x का पावर 2 है तो इसमें अगला x का पावर 1 आना चाहिए और उसके बाद ये 3 आएगा। इनको ऑर्डर अगर आप ध्यान में रखो तो आपको 7x को इधर लाना है और 3 को इधर लेके जाना है। अगर आप इसमें पहले वाले को सेम, लास्ट वाले को सेम और बीच वाले को तोड़ोगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। इसमें आपका कभी सॉल्व ही नहीं होगा आपसे ये, समझे नहीं समझे। तो इसको हमें एक स्टेप इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, 6x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब जाके ये करेक्ट फॉर्म हुआ। अब आप इसका सॉल्यूशन इजिली निकाल लोगे। क्या करेंगे सर निकालने के लिए, 6x स्क्वायर को रख दिया सेम, बीच में 2 डब्बे बना दिए और माइनस कर दिया 3 इज इक्वल टू 0 लिख दिया। अब सोचो जोड़ने पे कितना आना चाहिए, -7, मल्टीप्लाई करने पे 6 इंटू -3 -18। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, खुद से सोचना। ऐसे 2 नंबर तुम्हें चाहिए जिन्हें जोड़ने पे कितना आ जाए, जोड़ने पे आना चाहिए -7 और मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 6 इंटू 3 और -3 है तो मतलब -18। अब यहाँ से देखो तुम्हें इतनी बुद्धि समझ में आ जाएगी कि भैया मल्टीप्लाई करने पे -18 है मतलब एक नंबर पॉजिटिव है और एक नंबर कैसा है, नेगेटिव। क्लियर। और बड़ा वाला नंबर माइनस में होगा, क्यों, क्योंकि भैया जोड़ने पे माइनस आ रहा है मतलब बड़ा नंबर माइनस में है। अब कौन से 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 18 आता है, सोचो। एक तो तुम सोचोगे 18 1 ज़ा 18, फिर तुम सोचोगे 2 9 ज़ा 18, है ना। 2 9 ज़ा 18 देख रहे, 2 और 9 में 7 नंबर का गैप भी है, मिल गया 2 9 ज़ा 18। इजीली आप निकाल लोगे, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, आप एक काम करो, एक साइड ना इधर रख दो +2x और -9x। 2 में से 9 घटाऊंगा तो -7 आ जाएगा, हो गया। अपन ने कुछ गुना पाप नहीं करा अपन ने, है ना। अलग अलग डिवीजन कीजिए, 6 और 2, 2 का टेबल निकाल लो, 2x बाहर निकल गया तो क्या बचेगा, 3 बच जाएगा अंदर, 2 3 6 होता है। 2x में से 1x बाहर आ गया तो 1x बचेगा, प्लस बचेगा और 2x पूरा बाहर आ गया, इसलिए यहाँ पे आंसर 1 आ जाएगा। अगेन अब यहाँ पे मैंने देखो बताया था माइनस साइन कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन ले लिया। दोनों 3 का टेबल है, 3 भी बाहर निकाल लो, देखो क्या बचेगा 3x और माइनस बाहर आ गया तो अंदर प्लस और 3 भी बाहर आ गया तो 1। अब 3x प्लस 1 को एक साइड लिख देना आप, है ना, दोनों में से कॉमन लेकर, और 2x माइनस 3 एक साइड आ जाएगा तो इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको x इज इक्वल टू -1/3 और यहाँ से x इज इक्वल टू 3/2, एक अल्फा और एक बीटा मिल गया। क्लियर है आपको। अब देखो क्या करेंगे, यहां तक करने के बाद आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे करते हैं सर, अगेन वही सेम चीजें। आप बताओ a इज इक्वल टू कितना है, a इज इक्वल टू हम रखेंगे 6, b इज इक्वल टू क्या रखेंगे -7 और c इज इक्वल टू क्या रखेंगे छोटे -3। क्या सारी बातें समझ में आ गई। अब हमने इतना कर दिया, अब हमारा चुटकी नहीं बजी, मैंने बज गई, अब बज गई। हाँ तो देखो मैं क्या बता रहा था, ABC निकाल लिया हमने। तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें ये करना है कि अब इनकी वैल्यूज रखनी है। चलो हमने क्या पढ़ रखा है, हमने पढ़ रखा, फटाफट से बताना। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। अल्फा की जगह पे रखो -1/3, बीटा की जगह पे रख दो 3/2, हाँ या ना, फटाफट करते रहना ना। माइनस जगह पे माइनस, बी की जगह पे कितना रखेंगे सर, बी की जगह पे रख दो -7 अपॉन में ए की जगह कितना रखेंगे, ए की जगह रख दो 6। अब देखो जरा एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा -2 और 3 3 ज़ा 9 और अपॉन में 3 2 ज़ा 6 और ये कितना आ जाएगा -+7 अपॉन में 6। आप देखो 9 - 2 कितना आ जाएगा, 9 - 2 7 अपॉन में 6, तो ये दोनों भी 7/6 सही आ गया। अगेन अब अल्फा इंटू बीटा को वेरीफाई करो, तो अल्फा इंटू बीटा के वेरिफिकेशन के लिए आ जाएगा c/a। अल्फा कितना है आपका -1/3 और बीटा कितना है आपका 3/2 इज इक्वल टू c कितना है भैया, c है -3 और a कितना है 6, -3/6। देख लो दिख रहा है, माइनस इंटू माइनस है ना, क्या हो जाएगा माइनस इंटू प्लस, ये आ जाएगा -3 और अपॉन में 3 2 ज़ा 6, तो -3/6 ये भी आया और ये भी आ गया आपका -3/6। आप इसको दोनों सेम आ गए, आप और कर सकते हो 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा तो -1/2 और ये भी -1/2 आ जाएगा, हालांकि सेम है, ठीक है, इतना भी छोड़ सकते हैं। तो ये हमने कर लिया तीसरा भी सवाल, ये आपका तीसरा सवाल था, इसको लिख लीजिएगा, है ना, लिखा नहीं मैंने, तीसरा सवाल। अब कौन सा सवाल करेंगे, अब हम करेंगे चौथा सवाल। देखो चौथा सवाल क्या है, कितने सवाल है इसमें, सिर्फ 6 सवाल हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं देगा आपको, ये सिर्फ 6 ही सवाल है। 6 में से और बाकी के सवाल जो है ना वो छोटे छोटे सवाल है, छोटे छोटे, ज्यादा दिक्कत नहीं देते। क्लियर। चलो देखो कुछ सवाल आप खुद से ट्राई करना ना, अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है।
सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4u स्क्वायर माइनस 8u। देखो क्वेश्चन है 4u का स्क्वायर 4u स्क्वायर और प्लस 8u, ठीक है। अब इसके रूट्स निकालना बहुत इजी है। रूट्स निकालने के लिए क्या करो, 4 ले लो आप कॉमन, u को भी ले लो कॉमन, तो क्या बचा यहाँ पे, ये दो ही टर्म है ना, 3 टर्म होते तब आप स्प्लिट करते, 2 टर्म में स्प्लिट नहीं करना पड़ता, 2 टर्म को आप ऐसे ही कर सकते हैं। तो 4u बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे तो एक u बचेगा सिंपली, प्लस और 4 2 8 तो 2 बचेगा अंदर, u तो बाहर आ गया, इज इक्वल टू 0। तो या तो 4u इज इक्वल टू 0 होगा या तो u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 होगा। अगर 4u 0 है, सोचो 4 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि 0 हो जाए, तो यहाँ से u की वैल्यू आ जाएगी 0/4, दैट इज u इज इक्वल टू 0। ये पहला पार्ट हो गया। अगर u प्लस 2 0 होता है तो u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2। तो एक -2 आ रहा है और एक 0 आ रहा है, u की दो वैल्यूज आ गई। अब एक अल्फा और एक क्या हो जाएगा, ये हो गया बीटा। अब निकालो भैया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो कैसे आ जाएगा, चलो मैं बता देता हूँ। देखो इसमें ए बी सी क्या लेंगे, देखो a इज इक्वल टू आपको लेना होगा 4, b इज इक्वल टू आपको लेना होगा 8 और c क्या होता है, कांस्टेंट। तो लास्ट में तो कुछ है ही नहीं है, तो क्या करेंगे, 0 रख लो, खत्म हो गई बात है ना। अब लिखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। क्लियर। अल्फा की जगह पे आपको क्या रखना होगा, आपको अल्फा की जगह पे रखना है, ठीक है, 0, और बीटा की जगह क्या रखना होगा, बीटा की जगह रख दो -2 और माइनस जगह पे माइनस, बी की जगह पे 8, क्लियर, और ए की जगह पे 4। देखो 0 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 0 को ऐड का फायदा नहीं, तो -2 आ रहा है, ये 4 1 जा 4 2 जा, ये भी -2 आ गया। देखो दोनों सेम आ गया, मतलब हो गया वेरीफाई। बहुत इजी था ये, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा वाला भी चेक कर लेते हैं, अल्फा कितना है, 0 है और बीटा कितना है, 0 है और बीटा -2 है। भाई 0 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर 0 आ जाएगा। सी भी कितना है, 0 अपॉन में a 4। देखो 0 इंटू समथिंग 0 और 0 डिवाइड बाय समथिंग, ये भी 0 आ गया इक्वल, मतलब अल्फा इंटू बीटा भी 0 है, वेरिफिकेशन सक्सेसफुल रहा। चलो अब अगला सवाल क्या करेंगे सर, अगला देखो चौथा सवाल है ना, 6 ही सवाल है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है इसके अंदर। छठा सवाल क्या है आपका, पांचवा सवाल है t का स्क्वायर -15 का स्क्वायर 15 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसे करने के दो तरीके होते हैं, है ना। पहला तो आप ऐसा कर सकते हो डायरेक्टली कि t का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 और यहाँ से क्योंकि टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15 है, तो टी इज इक्वल टू प्लस माइनस √15 आ जाएगा आंसर, है ना। एक बार में आंसर आ गया इसका, प्लस √15 और माइनस √15। एक को आप अल्फा ले लो, एक को आप बीटा ले सकते हो, क्लियर। तो लेट्स से कि अल्फा इज इक्वल टू हमने लिया √15 और बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, -√15। अब आप दोनों को जरा जोड़ के देख लो, अल्फा प्लस बीटा करके देखो, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन में a और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन में a। डन हो गई। अब देखो ध्यान से, a की जगह क्या लेंगे, a की जगह पे इसमें वेरिएबल ना t है, तो देखो t स्क्वायर के आगे 1 है, तो a की जगह पे 1 ले लो। b क्या होता है, जो केवल t हो, t का स्क्वायर ना हो, तो इसमें देखो b वाला टर्म है ये नहीं है ना, केवल t नहीं है, तो b की जगह 0 ले लो। और c क्या होता है, जो सबसे लास्ट में, यानी कांस्टेंट सिर्फ नंबर, तो नंबर कितना है, -15। ये abc मिल गया, अब आपको वैल्यू रख दो। अल्फा की जगह रखो √15, प्लस की जगह पे प्लस, और बीटा की जगह रख दो -√15। भैया बड़ी सीधी सी बात है, +15 में -15 जोड़ोगे तो 0 ही आ जाएगा। फिर भी करके देख लो, माइनस बी की जगह क्या रखेंगे, 0, और अपॉन में कुछ भी हो, a की वैल्यू तो 1 है, कुछ भी हो लेकिन 0 ही आ गया। क्लियर हो गई क्या बात। तो यहाँ से ये चीज भी 0 आ गया और ये भी 0 आ गया, तो 0 इज इक्वल टू 0, वेरिफिकेशन सक्सेसफुल रहा। अल्फा इंटू बीटा करो, अल्फा कितना है, √15 और बीटा कितना है, ये होता है -√15 इज इक्वल टू सी कितना है, -15 अपॉन में a कितना है, 1। देखो रूट इंटू रूट क्या हो जाएगा, रूट तो कट जाएगा, 15 का √15 का स्क्वायर है ना, √15 इंटू √15 क्या होगा, √15 का स्क्वायर, √15 का स्क्वायर जो है केवल 15 आ जाएगा, और माइनस तो लगा, ये तो -15 आ गया, और यहाँ से भी -15/1 -15 आ गया। तो अगेन दोनों सेम आ गए, तो आप लिख सकते हैं कि वेरीफाइड। इसी टाइप के सवाल आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। क्लियर है क्या। नेक्स्ट देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अगला सवाल क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x का स्क्वायर -x - 4। देखो 3x का स्क्वायर -x - 4 लिखते हैं सवाल को। 3x का स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 6 है, 3x का स्क्वायर -x - 4 इज इक्वल टू 0। यही सवाल है, हाँ बिल्कुल यही है। इज इक्वल टू 0 नहीं है, लेकिन इज इक्वल टू 0 हमें लगाना होगा, क्योंकि हम इसको फैक्टर जीरोस निकाल रहे हैं ना,
जीरोस निकालने के लिए इक्वल टू 0 लगाते हैं हम। चलो क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर, पहला वाला सेम, लास्ट वाला सेम, इज इक्वल टू 0, दो पार्ट्स में तोड़ना है और दो पार्ट्स में ऐसे तोड़ना है कि इन्हें जोड़ने पे कितना आना चाहिए, देखो इन्हें जोड़ने पे पहला आना चाहिए -1 और मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 3 इंटू -4 दैट इज -12। जोड़ने पे -1 आए और मल्टीप्लाई करने पे 12, भाई 3 और 4, 3 4 12 होता है और एक नंबर का फासला भी है उनके बीच में, तो 3 और 4 वो नंबर है और बड़ा नंबर माइनस में होगा क्योंकि ये है ना, तो -4 लिखना अपने, तो +3x कर दो और 3 में से -4x कर दो, भाई 3 में से 4 घटाओगे तो -1 आ जाएगा। अब इसको इधर और इसको इधर, देखो दोनों में से 3 कॉमन ले लें आप, तो क्या बचेगा, 3 नहीं सिर्फ x भी तो कॉमन है, x भी कॉमन ले लो, तो सिर्फ x बचा प्लस 3x पूरा बाहर आ गया तो 1 बचेगा। यहाँ से -4 को बाहर निकाल लो, क्या बचेगा, x -1, अच्छा माइनस निकल गया तो x +1 हो जाएगा। देखो दोनों में x +1 है, उनको साथ में लिख दो x +1 और यहाँ से क्या मिलेगा 3x - 4 = 0। अब क्या करेंगे सर, नेक्स्ट पार्ट इज कि x +1 को 0 करो तो x = वैल्यू मिलेगी -1 और यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी 4/3। ये अल्फा कह लो और इसे कह लो आप बीटा, अल्फा और बीटा। अगेन क्या करना है, वेरिफिकेशन करने के लिए ABC पहले निकालेंगे, तो लिखिए a = कितना होता है, a = हो जाएगा आपका 3, b = आपका हो जाएगा -1 और c = हो जाएगा -4। अब देखो सभी की वैल्यूज रख देते हैं, है ना, तो हमने पढ़ा है, इसी से करते हैं। देखो हमने पढ़ा था कि अल्फा में बीटा जोड़ेंगे तो -b/a आएगा और अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो c/a आ जाएगा, एकदम सही पढ़ा था। अल्फा कितना है -1 प्लस बीटा कितना है 4/3 और माइनस b कितना है 1 और a कितना है 3, चेक करो, है ना, दिख रहा है 3 1 -3, तो -3 + 4/3 और ये आ रहा है -1/3। 4 में से देखो 3 कम करो, है ना, और +4 -3, अपन कुछ गलत तो नहीं कर रहे, -1 और +4 नहीं, कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, -1/3, ठीक है, एक बार जरा देखते हैं ना, -3 + 4, हाँ देखो गलत क्या कर रहे हैं हम, कुछ गलत कर रहे थे ना, माइनस है और माइनस के बाद b है और हमारा b देखो कैसा है, b की जगह पे ही -1 है तो 2 बार माइनस आ जाएगा ना, और अपॉन में क्या आ जाएगा, a की जगह पे रख देना 3, देखो माइनस इंटू माइनस +1/3 हो जाएगा और ये 4 - 3 1 प्लस में होगी और अपॉन में 3, तो 1/3 = 1/3 आ गया, हेंस वेरीफाइड, ये चीज सही हो गई। दूसरे वाले में देखो क्या करेंगे, दूसरे वाले को भी सेम करना है सर, अल्फा की जगह पे रखो 1 -1 और बीटा की जगह रख दो 4/3 = c की जगह क्या रखेंगे -4 और a की जगह क्या रखेंगे 3, तो -1 × 4 आ गया -4/3 और ये भी आ गया -4/3, तो आपका दोनों सेम हो गया और जैसे ही दोनों सेम हुआ आप कह सकते हैं कि हेंस इट इज वेरीफाइड। ठीक है सर, डन। अच्छा, और इसमें और देखो कुछ छोटे मोटे सवाल बचे हुए, 4 सवाल इसमें और है ना, लेकिन 4 नहीं 6 सवाल है और वो 6 सवाल सेकंड टाइप पे हैं, मतलब उसमें आपको जीरोस दिए होंगे, जीरोस का सम दिया होगा, पॉलिनोमियल बनाना होगा, तो उसको हम इसमें मिक्सअप नहीं कर रहे हैं, आज हम एक ही टाइप कर रहे हैं। पहला टाइप क्या है, पॉलिनोमियल दिया है तो उसके जीरोस निकालो, सम ऑफ रूट्स निकालो, वेरीफाई करो, और इसका अपोजिट हम कल के दिन देखेंगे, उसमें सम ऑफ रूट्स, उसमें आपको ये दिया रहेगा कि अल्फा प्लस बीटा इतना है, तो तुम पॉलिनोमियल हमें बनाना होगा। समझ में आ रही क्या बात, पॉलिनोमियल दिया है तो हम रूट्स निकाल रहे हैं, अब हम कल उल्टा करेंगे, रूट्स दिया रहेगा हम पॉलिनोमियल निकालेंगे, बस यही काम है ना। 2 एक्सरसाइज हमने करने थे और 2 एक्सरसाइज में से हम एक कर चुके थे, दूसरा एक्सरसाइज के अंदर हमने पहला टाइप किया, दूसरा टाइप हम कल के दिन नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। क्लियर है क्या बात, तो आज के दिन में हमने ये चीज जो कराने की कोशिश करी, आप कोशिश करना की चीज आपको समझ में आ जाए, अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, बढ़िया से 1-2 बार लेक्चर देख लेना, पूरे नोट्स बनाना, 1-2 बार घर पे प्रैक्टिस भी करना ताकि आपको समझ में आ जाए। स्टिल अगर कोई दिक्कत रहती है तो आप कमेंट करके बताने की कोशिश करें, है ना, हम भी कोशिश करेंगे कि वो चीज सॉल्व हो जाए। तो टिल दैट आप अपना काम करें और हम करेंगे अपना काम। ठीक है, और आप जो है ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ाई करते रहना और अच्छे मार्क्स स्कोर करना। क्लियर है, चलो तो मिलते हैं अपन फिर नेक्स्ट लेक्चर में, है ना, बाय।